भारत के राजस्थान राज्य में स्थित एक अनोखा शहर जिसे पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शहर की जहां हर गली हर इमारत एक कहानी कहती है। वेलकम टू जयपुर, द पिंक सिटी ऑफ इंडिया। क्या आप जानते हैं कि जयपुर दुनिया का पहला प्लांट सिटी था जहां ग्रिड सिस्टम बनाया गया था और यहाँ पर हवा महल के 953 छतरियों में से हर एक छतरी में एक सीक्रेट स्टोरी छुपी हुई है। और हाँ, जयपुर सिर्फ रॉयल बिल्डिंग्स और पैलेस के लिए ही फेमस नहीं है। ये शहर अपना हैंडीक्राफ्ट, जेम्स और ज्वेलरी मार्केट के लिए दुनिया भर में मशहूर है। और एक फनी फैक्ट ये भी है कि जयपुर के रोड इतने स्ट्रेट और वाइड हैं कि यहाँ ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक मैनेज करने में मजा ही आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक जर्नी जहाँ हिस्ट्री, कल्चर, फूड सब कुछ मिलेगा। जयपुर की इकोनॉमी एक परफेक्ट ब्लेंड बनाती है ट्रेडिशनल और मॉडर्न बिजनेस का। शहर का ट्रेडिशनल बैकबोन देखने लायक है। हैंडीक्राफ्ट और ज्वेलरी इंडस्ट्री यहाँ काफी पीक पर है। जयपुर का जेमस्टोन और ज्वेलरी मार्केट दुनिया का टॉप मोस्ट मार्केट में से एक माना जाता है। यहाँ के ब्लॉक प्रिंटिंग, पोट्री और ब्लू पोट्री के प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड भर में एक्सपोर्ट होते हैं। एग्रीकल्चर भी यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, खास करके मूंग दाल, बार्ले और स्पाइसेस के लिए जयपुर और सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट काफी फेमस है। मॉडर्न इकोनॉमी के लिए जयपुर ने आईटी और स्टार्टअप सेक्टर में भी काफी प्रोग्रेस की है। शहर में स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स और आईटी पार्क लगाए गए हैं जो नए एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करते हैं। छोटे और मीडियम बिजनेसेस भी जयपुर की इकोनॉमी का कोर कहे जाते हैं। अगर आप एक स्मॉल शॉप खोलना चाहते हैं, यहाँ के लोकल बाजार और ट्रेड फेयर परफेक्ट अपॉर्चुनिटी देते हैं। टूरिज्म भी जयपुर की इकोनॉमी का एक मेजर इंजन कहा जाए तो कम नहीं होगा। हर साल लाखों से ज्यादा टूरिस्ट देश और विदेश से आते हैं और यहाँ होटल्स, रेस्टोरेंट्स और लोकल हैंडीक्राफ्ट मार्केट का रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करते हैं। और ये ही जयपुर की इकोनॉमी को बूस्ट करने का मेजर फैक्टर कहा जाए तो कम नहीं होगा। तो दोस्तों, जयपुर की इकोनॉमी एक फैसिनेटिंग कॉम्बिनेशन है। यहाँ का रॉयल टच और मॉडर्न बिजनेस सेंस दोनों एक साथ देखने को मिलता है। आप चलते हैं टाइम टेबल के अगले पेज पे, जानते हैं जयपुर के उस दबे कुचले पन्ने को जो शायद किसी ने पढ़ा और किसी ने ऐसे ही फेंक दिया। जी हाँ, अब बात करते हैं यहाँ की हिस्ट्री की, जिसे आज हम आपको बता के रहेंगे। जयपुर के फाउंडेशन की बात की जाए तो 1727 में महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड ने रखे थे। उन्होंने ये शहर बनवाया था बिकॉज उनका प्रीवियस कैपिटल आमेर ओवर क्राउडेड हो गया था। और इंटरेस्टिंग बात, उन्होंने जयपुर का वास्तु शास्त्र और शिल्प शास्त्र के प्रिंसिपल के हिसाब से इसे प्लान किया था। जयपुर का मिडिवल हिस्ट्री से काफी रिच रिलेशनशिप है। शहर में आपको आमेर फोर्ट, सिटी पैलेस, जंतर मंतर जैसे मॉन्यूमेंट देखने को मिलेंगे जो रॉयल लाइफस्टाइल और एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज को प्रूव करते हैं। जयपुर ब्रिटिश एरा में भी एक इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव हब बना रहा। यहाँ के रूलर्स ने मॉडर्न एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी कंट्रीब्यूशन दिया है। 19 एंड 20 सेंचुरी में जयपुर ने आर्ट, क्राफ्ट और लिटरेचर में अपनी अलग पहचान बना ली। यहाँ के घूमर, डांस, पपेट शो, फोक म्यूजिक आज भी यूनेस्को के कल्चरल हेरिटेज में काउंट होते हैं। और हाँ, जयपुर को पिंक सिटी का नाम 1876 में दिया गया था जब महाराजा राम सिंह ने शहर को प्रिंस ऑफ वेल्स की विजिट के लिए पिंक कलर में पेंट करवाया था। सिंबल ऑफ हॉस्पिटैलिटी कहा जाए तो कम नहीं होगा।
हिस्ट्री के हिसाब से जयपुर एक रॉयल कल्चरल आइडेंटिटी को मेंटेन करता है और इसी वजह से आज भी ये शहर एक लिविंग म्यूजियम कहा जाए तो कम नहीं होगा। अब बात करते हैं जयपुर की जियोग्राफी की, जिससे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये शहर अपने अंदर इतनी ब्यूटी समाये हुए है जो कि स्ट्रेटेजिकली बयां करने में काफ़ी इम्पोर्टेंस देती है। जयपुर राजस्थान का ईस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है और अरावली हिल्स के बेस पर बना हुआ है। शहर की लोकेशन इतनी नेचुरल है कि आप यहाँ के नज़ारों को अपना दिल दे बैठेंगे। क्लाइमेट की बात की जाए तो जयपुर में सेमी एरिड क्लाइमेट वाला शहर माना जाता है। हाई टेम्परेचर गर्मियों में कुत्तों जैसी फीलिंग बना देती है, मतलब कि 45 डिग्री या उससे भी पार चला जाता है। और सर्दियों में भी आपके दांत किटकिटा देंगे, यानी कि 8 से 10 डिग्री के आसपास या उससे भी नीचे चला जाता है। जयपुर के आसपास कुछ फेमस रिवर्स भी बहती हैं, जैसे मानसागर लेक और छोटे स्ट्रीम वाली नदियां। ऐसा तो कुछ खास नहीं है जो एग्रीकल्चर और अर्बन नीड के लिए काम आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको लेक्स मिलेंगी। नदियों की कमी आपको खा सकती है। नेचुरल रिसोर्सेज की बात की जाए तो यहाँ पर मार्बल, सैंडस्टोन, स्टोन मिलते हैं। जयपुर को हिस्टोरिकली और इकोनॉमिकली जो काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं। जियोग्राफिकली जयपुर का फ्लैट टेरेन और सराउंडिंग हिल टूरिज्म और रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए परफेक्ट है। यहाँ का सिटी प्लानिंग वाइड रोड डायरेक्टली जियोग्राफी और टोपोग्राफी के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। एक फन फैक्ट ये भी है कि जयपुर की स्ट्रीट का लेआउट ऐसा है कि आप कभी भी इजीली गेट लॉस नहीं हो सकते क्योंकि ये ग्रिड सिस्टम पर प्लान हुआ था। लेटेस्ट सेंसस यानी 2021 के अकॉर्डिंग जयपुर के पॉपुलेशन की बात की जाए तो अप्रॉक्स 4.5 मिलियन है। अगर जयपुर के मेट्रो और सराउंडिंग एरिया को ऐड करें तो टोटल पॉपुलेशन 6 मिलियन के आसपास हो जाती है। लिटरेसी रेट की बात की जाए तो जयपुर की लिटरेसी रेट अराउंड 85% है, राजस्थान के एवरेज से भी काफ़ी ऊपर। शहर में एजुकेशन फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो काफ़ी एडवांस है। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नेटवर्क काफ़ी बढ़िया है। लिंगानुपात की बात की जाए तो 1000 मेल्स में 922 फीमेल्स हैं। जयपुर में यूथ पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। स्टार्टअप और मॉडर्न इकोनॉमी सेक्टर में काफ़ी एक्टिव आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं जयपुर की कल्चर एंड लाइफस्टाइल की। यहाँ पर रॉयल हेरिटेज और मॉडर्न लाइफस्टाइल का परफेक्ट ब्लेंड मिलेगा। जयपुर के कल्चर राजस्थानी ट्रेडिशन पर बेस्ड है। यहाँ पर काफ़ी वार्म और हॉस्पिटेबल मज़ा आप जी पाएंगे। सबसे ज़्यादा फेमस डांस की बात की जाए तो घूमर है। लॉन्ग स्कर्ट, कलरफुल अटायर के साथ परफॉर्मेंस, स्पेशली फेस्टिवल्स और वेडिंग में आप इसका एंजॉय कर पाएंगे। लोकल लाइफस्टाइल काफ़ी कलरफुल और वाइब्रेंट है। वुमेन्स ट्रेडिशनल लहंगा चोली और ओढ़नी पहनती हैं और मेन कुर्ता पैजामा शेरवानी के साथ ट्रेडिशनल टर्बन का इस्तेमाल करते हैं। जयपुर में फेस्टिवल काफ़ी लाइवली होते हैं, जैसे तीज, गणगौर, दिवाली, होली यहाँ के बड़े धूमधाम से मनाए जाने वाले फेस्टिवल हैं। लोकल मार्केट और बाज़ार में जैसे जोहरी बाज़ार और बापू बाज़ार काफ़ी फेमस है। फूड यानी कुजीन्स की बात की जाए तो यहाँ के फ्लेवर आपके जीभ पे एक बार पड़ गए तो शायद ही आप कभी भूल पाए। अगर आप जयपुर आए हैं तो यहाँ की फूड को टेस्ट किए बिना चले गए तो आपको सच में कहा जाए कि मोक्ष की भागीदार तो आप नहीं हैं। जयपुर के फूड का अगर आप मज़ा ले लिया तो आप स्वर्ग में प्रीमियम सीट पर बैठे हैं। जयपुर का फूड राजस्थानी रॉयल कुजीन
के लिए फेमस है। यहाँ के डिश में दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, केरसांगरी और लाल मांस काफ़ी पॉपुलर है। स्ट्रीट फूड में काफ़ी टेम्पटेटिंग मज़ा आप जी पाएंगे, जिसमें प्याज कचौरी, समोसा, मिर्ची वड़ा, पानी पूरी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जयपुर की स्वीट्स की बात की जाए तो घेवर, मावा कचौरी और रबड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। लोकल फ्लेवर्स में स्पाइस और घी एक्सटेंसिव यूज़ होता है, जो हर डिश में रिच टेस्ट और अरोमा लाता है। जयपुर का फूड एकदम रॉयल, स्पाइसी और फ्लेवरेबल है। एक बार टेस्ट करोगे तो याद हमेशा रहेगा। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम बात ऐसे टॉपिक पे करने वाले हैं जिसके लिए शायद ये वीडियो आप देख रहे हैं। जयपुर एक हिस्टोरिकल और कल्चरल सिटी नहीं है, ये एक मॉडर्न लाइफस्टाइल और नाइट लाइफ के लिए फेमस जगहों में से एक है। शहर में नाइट लाइफ ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है। यहाँ क्लब, लॉन्ज, पब काफ़ी पॉपुलर है, स्पेशली एमआई रोड और सी स्कीम एरिया में। ट्रेवल और स्टे की बात की जाए तो यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे। एयरबीएनबी, अपार्टमेंट, बुटीक होटल, लग्जरी रिजॉर्ट, बजट और टेस्ट के साथ मिलते हैं। मॉडर्न जयपुर में अर्बन लाइफस्टाइल और ट्रेडिशन टच दोनों का कॉम्बिनेशन आप जी पाएंगे। कैफ़े की बात की जाए तो यहाँ टपरी सेंट्रल, अनोखी कैफ़े और बार, पैलारियो जैसे स्पॉट लोकल टूरिस्ट दोनों को अट्रैक्ट करते हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम पहुंच चुके हैं हवा महल में। 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। ये पैलेस 5 स्टोरी हाई और इसका फैगेड 953 स्मॉल विंडो या झरोकाज से बना है। इन झरोकाज की डिजाइन ऐसे की गई है जैसे रॉयल वुमेन बिना देखे स्ट्रीट लाइफ देख सके। ये पैलेस रेड और पिंक सैंडस्टोन से बना है, जो इसका कलर और चार्म और भी बढ़ाता है। हवा महल का यूनिक फीचर इसका वेंटिलेशन सिस्टम है, जिससे समर्स में भी पैलेस के इंटीरियर कूल रहते हैं। फोटोग्राफी और ड्रोन शॉट के लिए परफेक्ट स्पॉट है। इंस्टाग्रामर और रीलरों के लिए तो स्वर्ग कहा जाए तो कम नहीं होगा। यहाँ 2-3 रील बनाने वाले हमेशा आपको मिल जाएंगे। अगला जो स्थान इसे सिटी पैलेस के नाम से कहा जाए तो कम नहीं होगा। जयपुर कि सिटी पैलेस एक रॉयल कॉम्प्लेक्स है, जो मुगल और राजपूत आर्किटेक्चर का परफेक्ट ब्लेंड है। यहाँ आपको म्यूजियम, कोर्टयार्ड और गार्डन मिलेंगे, जो जयपुर के रॉयल हिस्ट्री को शोकेस करते हैं। चंद्र महल और मुबारक महल पैलेस काफ़ी अट्रैक्टिव है। पैलेस में रॉयल आर्टिफैक्ट्स, वेपन्स, पेंटिंग और टेक्सटाइल काफ़ी इम्प्रेसिव हैं। यहाँ गाइडेड टूर अवेलेबल है। जयपुर को रॉयल लाइफस्टाइल के लिए काफ़ी एक्सपीरियंस मिलता है। अगला जो स्थान इसे आमेर किला के नाम से जाना जाता है। जयपुर का थोड़ा आउटसाइड आमेर फोर्ट सिचुएटेड है। हिल टॉप फोर्ट्रेस के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये रेड फोर्ट्स एंड स्टोन्स और मार्बल से बना है, और इसमें शीश महल यानी मिरर पैलेस है, जिसमें दीवाने आम यानी पब्लिक हॉल काफ़ी ब्यूटीफुल है। फोर्ट के एलिफेंट राइड और एक्सपीरियंस काफ़ी पॉपुलर हैं और काफ़ी सुंदर है ये फोर्ट। और फोर्ट को टॉप से मोर्टा लीक का पैरानोमिक व्यू भी देखने लायक है। आमेर फोर्ट राजस्थान की रॉयल आर्किटेक्चर और स्ट्रेटेजिक मिलिट्री डिज़ाइन का परफेक्ट संगम मिलेगा। अगला जो स्थान है इसे जयगढ़ फोर्ट के नाम से जाना जाता है। जयगढ़ आमेर फोर्ट के नियर बाय सिचुएटेड है, और ये फोर्ट हिस्टोरिकली कैनन और मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिए फेमस है। यहाँ वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनन और व्हील्स जयवाना कैनन्स डिस्प्ले है। फोर्ट के अंदर म्यूजियम और कोर्टयार्ड भी है, जो रॉयल और आर्मी के लिए जाना जाता है। अगला जो स्थान है इसे बिरला मंदिर के नाम से जाना जाता है। जयपुर का बिरला मंदिर वाइट मार्बल से बना एक मॉडर्न ट्रेडिशनल हिंदू टेम्पल है, जहाँ गॉडेस लक्ष्मी और भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। आर्किटेक्चर काफ़ी सिंपल और एलिगेंट है। अगला जो स्थान है इसे
जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। जंतर मंतर वर्ल्ड हेरिटेज साइट के एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी में गिना जाता है। महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड ने 1728 में बनाया था। यहाँ आपको वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टोन सैंडल और मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे जो एक्यूरेट एस्ट्रोनॉमिकली कैलकुलेशन के लिए यूज होते हैं। जंतर मंतर का डिजाइन और स्ट्रक्चर साइंस और आर्किटेक्चर का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगला जो स्थान, इसे जल महल के नाम से जाना जाता है। जयपुर के मानसागर लेक में सिचुएटेड जल महल एक ब्यूटीफुल प्लेस है जो पार्टली वाटर में सबमर्जेड लगता है। ये प्लेस रेड सैंडस्टोन से बना हुआ और एक सरीन और पीसफुल व्यू ऑफर करता है। जल महल फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट है, स्पेशली सनराइज सनसेट के टाइम। ये प्लेस अब टूरिस्ट एक्सेस के लिए नहीं खुला, लेकिन लेक पैलेस का व्यू नियर बाई रोड व्यू पॉइंट से एंजॉय किया जा सकता है। अगला जो स्थान है, इसे नाहरगढ़ फोर्ट के नाम से जाना जाता है। अरावली हिल के टॉप पर बना हुआ जयपुर का पैनोरामिक व्यू ऑफर करता है। ये जगह 1734 में महाराजा सवाई सिंह सेकंड ने हंटिंग लॉज के लिए बनवाया था। फोर्ट में टेरेस कैफे और सनसेट पॉइंट अवेलेबल है जहां इवनिंग में टूरिस्ट आकर रिलैक्स करते हैं। नाहरगढ़ के आर्किटेक्चर और स्ट्रेटेजिक लोकेशन यहाँ की रॉयल हिस्ट्री और डिफेंस को इम्पोर्टेंस देते हैं। यहीं पर एक और जगह है जिसे जयपुर का चौकीधानी कहा जाता है, जो कल्चरल विलेज है, जो राजस्थान के ट्रेडिशन विलेज एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है, जहां पर डांस, पपेट शो, कैमल राइड, राजस्थानी कुजीन और हैंडीक्राफ्ट कंप्लीट एक्सपीरियंस मिलता है। फेस्टिवल और खास मौके पर काफ़ी इंगेजिंग होता है। चौकीधानी एकदम परफेक्ट स्पॉट है। फैमिली और फ्रेंड के साथ कल्चरल इमर्सन के लिए जाना जाता है।